एक व्यक्ति का सवाल आया था कि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये कहा गया था कि 7 साल से कम सज़ा जिन अपराधों में है, उनमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो उस व्यक्ति का कहना यह है कि उसके परिचित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके पास क्या रेमेडीज़ हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ये जजमेंट जो था मुख्यतः तो आया था 498 ए जो घरेलू हिंसा का डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन होती है आईपीसी की, उसमें आया था। बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को लेट डाउन किया था इस केस में। वो ये थी कि जिन अपराधों में 7 वर्ष से कम अवधि की सजा हो, दैट मीन विच आर पनिशेबल विथ अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उन अपराधों में यदि आरोपी कोऑपरेट कर रहा है और उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आरोपी को गिरफ्तार ना किया जाए। उसे 41A ऑफ द सीआरपीसी जो वर्तमान में धारा 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये नोटिस दिया जाए और उसकी प्रेजेंस को फिक्स किया जाए कि पर्टिकुलरली जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उसे बुलाएगी, उसे पुलिस थाने में या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसे बुलाएगी तो उसे पुलिस थाने में आना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली होता क्या है, पुलिस आज भी, ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पुलिस आज भी उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है जो सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दी थी और जाकर लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये आता है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इवन आफ्टर कि आप कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस के साथ तब भी, तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपके पास यही एक अधिकार है कि आप जितने सबूत गवाह ला सकते हैं वो ले आइए। और यदि आप इन सब चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं तो देयर इज़ ओनली वन रेमेडी कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए रिट लगाकर। क्यों करिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर गाइडलाइंस का वायलेशन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। क्योंकि ये सिर्फ 1-2 केस की बात नहीं है, ऐसे कई केसेस हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस 7 साल से कम अवधि की सज़ा होने पर भी और जो आरोपी है वो कोऑपरेट कर रहा है उसके बाद भी उसे गिरफ्तार कर लेती है। और ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस लॉकअप में पिटाई तो करती ही करती है, आप कितना भी कुछ कह लीजिए, बट पुलिस का इनह्यूमन और ब्रूटल नेचर अलग ही दिखता है। वो आरोपियों के साथ मारपीट करती ही है और कई जगह तो 3rd डिग्री टॉर्चर तक देती है छोटे से छोटे ऑफेंस में। जब ट्रैफिक सिग्नल पर चालान कर रही होती है पुलिस तब वो हाथ उठा देती है, तो जब वो आपको गिरफ्तार करके लॉकअप में ले जाएगी तब क्या छोड़ देगी? तो पुलिस की आदत ये कभी नहीं सुधरने वाली। बट आप क्या कर सकते हैं, जनरली अगर आप कोऑपरेट कर रहे हैं और आपके आसपास कई लोग हैं जो उस बात को कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग आपके अरेस्ट, तो आप उसका वीडियो बना लीजिए। जी हाँ, वीडियो आर वेरी वेल एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज इस तरीके का भी कोई लॉ नहीं है वर्तमान में जो आपको पुलिस वालों का वीडियो रिकॉर्ड करने से प्रोहिबिट कर रहा हो। बट ध्यान रहे, वो आपके साथ गलत कर रहे हो या पब्लिक ड्यूटी प्रॉपर ना कर रहे हो तो ही आप रिकॉर्ड करें। अननेसेसरी नहीं कि कहीं भी पुलिस वाला खड़ा और मोबाइल में रिकॉर्ड करने बैठ गए। प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है, बट वो पब्लिक सर्वेंट है वो अलग बात है। बट अल्टीमेटली वो आपके साथ गलत कर रहा हो या किसी के साथ गलत कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और इस गाइडलाइंस को अगर वायलेट करते हुए आपकी अननेसेसरी गिरफ्तारी हो रही है तो आप इसमें रिट पिटिशन लगाकर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जो भी नेसेसरी एक्शन होगा बाय द कोर्ट लिया जाएगा।